मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। मोदी जी छीने या रखे मुझे उससे तो कोई मतलब नहीं, लेकिन सच्चाई है हज़ारों लाखों करोड़ की ज़मीन होने के बाद हमारे मुस्लिम भाई सड़कों पड़े रहते हैं, या हमारे हिंदू भाई भी हों। ज़मीन तो सबकी एक ही है, सबकी माँ है। किसी को भी सपोर्ट करते, आप मुस्लिम को करते, किसी हमारे हिंदू भाई को करते। लो जी हाँ, एक 2000 गज का प्लॉट है, 100 हिंदुओं को हम मकान बना के दे रहे हैं, 500 मुस्लिम को बना के दे रहे हैं। कोई अस्पताल नहीं बनाया आज तक, क्या या हमें संविधान दिया इन्होंने? ना कोई मदरसा इनके नाम का, ना कुछ। अपने मौज मस्ती ऐश परस्ती में सहारा करते रहिए। इन्होंने गलत करा है तो इनके साथ सही हो रहा है जो छीने जा रहे। ममता बनर्जी तो मुसलमानों की सपोर्ट में रहती है, तो इसी मारे वो उनका बोलेंगी, लेकिन पीछे से वो देखो वो क्या करते आ रहे हैं। कभी किसी को गले नहीं लगाया। बताओ, किसी गरीब आदमी को, किसी भी कौम के आदमी को गले लगाया उन्होंने? किसी को नहीं। काली पट्टी बांधने का क्या मतलब? कोई हमारी इस्लामिक लड़ाई को ही जो हम काली पट्टी बांध के उतरे? अपने अपने खरीदे हुए लोग हैं, कोई भी नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, हम भी नहीं जाएंगे, खरीदे हुए लोग हैं। अरे तुमने करा क्या है हमारे लिए आज तक? हम मुसीबतें पीट रहे हैं। कोई अस्पताल, कोई कॉलेज, कोई स्कूल बताओ कहीं बनाया आज तक? कोई हमें सपोर्ट करा आपने आज तक? कहाँ है ज़मीनें, कहाँ है? बस ना हमें वक्फ बोर्ड। जब अजाब उतरता है ना, किसी भी शक्ल में उतर जाता है अजाब, अल्लाह का अजाब या भगवान का, ईश्वर का अजाब, वो कह नहीं उतरता, किसी भी शक्ल में आता है। जय हिंद। लगातार ये भी कह रहे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लोग कह रहा है कि हम कल पूरे देश भर में प्रदर्शन करने वाले हैं, धरना देने वाले हैं, इसको लेके क्या कहना है? अरे ये सब नाटकबाज हैं, कोई भी नहीं है। ये सब इन्हीं के अपने आदमी, जो काम धंधे वाले होते हैं, वो कहाँ आने वाले हैं? जो कमाई का रास्ता है मलाई खाने का, वो बंद हो रहा है, इसलिए बिल बिला के रोडों पे आ रहे हैं और लोगों को ला रहे हैं। अरे तुम इतने बड़े बैरिस्टर थे, दलील रख देते पटल में, बात सुनते। हम भी अटका दिया बिल। क्या दासू बोला, वो अखिलेश यादव क्या बोला, और राहुल गांधी बाहर जाके गुजरात में बोल रहे हैं। अरे भाई वहाँ बोलते, वहाँ तो चुप। संवैधानिक है ये जो वक्त बिल है, वो संवैधानिक है। वहाँ पे बोलने की बारी आई तो तुम्हारे को चुप हो गए, और बाहर आके तुम छातियाँ कूट रहे हो, छाती कूट बना के घूम रहे हो। अरे भाई तुम बोलते हैं ना वहाँ पे, वो राहुल गांधी तो वोट डाल के चला गया। मेरा नाम सलीम। सलीम जी, आप कहाँ से हैं? सदर बाजार दिल्ली से। सदर बाजार से आप? जी जी। सर, वक्त बिल को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? जो संशोधन हुआ है उसको लेके आप क्या कहेंगे? वक्त के साथ क्या कहें, कुछ लोग ये हमारा भी साथ नहीं देते, कोई अपने ही मौज मस्ती करते हैं। इतनी करोड़ों हजार की ज़मीन के लिए, मुस्लिमों के लिए इन्होंने क्या करा आज तक? इतने गरीब हमारे मुस्लिम हैं, सड़कों पे पड़े, इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया उनके लिए। मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। मोदी जी छीने या रखे मुझे उससे तो कोई मतलब नहीं, लेकिन सच्चाई है हज़ारों लाखों करोड़ की ज़मीन होने के बाद हमारे मुस्लिम भाई सड़कों पड़े रहते हैं, या हमारे हिंदू भाई भी हों। ज़मीन तो सबकी एक ही है, सबकी माँ है। किसी को भी सपोर्ट करते, आप मुस्लिम को करते, किसी हमारे हिंदू भाई को करते। लो जी हाँ, एक 2000 गज का प्लॉट है, 100 हिंदुओं को हम मकान बना के दे रहे हैं, 500 मुस्लिम को बना के दे रहे हैं। कोई अस्पताल नहीं बनाया आज तक, क्या या हमें संविधान दिया इन्होंने? ना कोई मदरसा इनके नाम का, ना कुछ। अपने मौज मस्ती ऐश परस्ती में सहारा करते रहिए, बिल्कुल। और हमारे लिए विपक्ष की पार्टियां वो ये कह रही हैं कि ये मुस्लिम समाज के खिलाफ एक साजिश है, इसको मुस्लिम समाज, ये साजिश के तहत मुस्लिम समाज की संपत्ति है वो छीनी जाएगी, मदरसे छीन लिए जाएंगे, मस्जिदें छीन ली जाएंगी, इसलिए इसमें संशोधन किया जा रहा है। ममता बनर्जी तो यहाँ तक की कह रही है कि इस बिल को हम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे, अल्पसंख्यकों की संपत्ति की रक्षा करेंगे, भले ही मुझे गोली क्यों ना खानी पड़ जाए, भले ही मुझे जान क्यों ना देनी पड़ जाए। जब कोई कौम अपने गलत किसी काम पे उतरती है ना, उसका अजाब आता है ऊपर से, और वो किसी भी शक्ल में हो सकता है। इन्होंने गलत करा है तो इनके साथ सही हो रहा है जो छीने जा रहे। ममता बनर्जी तो मुसलमानों की सपोर्ट में रहती है, तो इसी मारे वो उनका बोलेंगी, लेकिन पीछे से वो देखो वो क्या करते आ रहे हैं। कभी किसी को गले नहीं लगाया। बताओ, किसी गरीब आदमी को, किसी भी कौम के आदमी को गले लगाया उन्होंने? किसी को नहीं। कहाँ से कहाँ तक ज़मीन पड़ी है पूरे हिंदुस्तान में? 2 लाख एकड़ जमीन। बताइए, किसी को आज तक कोई मदरसा, कोई हॉस्पिटल, कोई कॉलेज, कोई वगैरह बना के दिया? नहीं। सब अपने आप बरत रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं इसके लिए। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे ये है कि कल प्रदर्शन होने वाला है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कह दिया है कि सभी मुस्लिम समाज के लोग हैं वो रोड पे आएंगे और प्रदर्शन करेंगे काली पट्टी बांध के नमाज के बाद, तो क्या आप उसमें शामिल होंगे? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कह रहा हूँ ये तो गलत कर रहा है। काली पट्टी बांधने का क्या मतलब? कोई हमारी इस्लामिक
लड़ाई को, ये जो हम काली पट्टी बांध के उतरे, अपने अपने खरीदे हुए लोग हैं, कोई भी नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, हम भी नहीं जाएंगे, खरीदे हुए लोग हैं। अरे तुमने करा क्या है हमारे लिए आज तक? हम मुसीबतें पीट रहे हैं। कोई अस्पताल, कोई कॉलेज, कोई स्कूल बताओ कहीं बनाया आज तक? कोई हमें सपोर्ट करा आपने आज तक? कहाँ है ज़मीनें, कहाँ है? बस ना हमें वक्फ बोर्ड। जब अजाब उतरता है ना, किसी भी शक्ल में उतर जाता है अजाब, अल्लाह का अजाब या भगवान का, ईश्वर का अजाब, वो के नहीं उतरता, किसी भी शक्ल में आता है। जय हिंद। अच्छा सर, एक सवाल और ये है कि लगातार ये भी कह रहे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लोग कह रहा है कि हम कल पूरे देश भर में प्रदर्शन करने वाले हैं, धरना देने वाले हैं, इसको लेके क्या कहते हैं? अरे ये सब नाटकबाज हैं, कोई भी नहीं है, ये सब इन्हीं के अपने आदमी, जो काम धंधे वाले होते हैं वो कहाँ आने वाले हैं? ये सब बाग जैसी स्थिति पैदा कर देंगे। अरे कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा, ऐसी धमकियाँ खामे खा की, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई किसी के साथ नहीं है। हम अपने कामों में लगेंगे, अपनी नमाज पढ़ेंगे। पट्टी का क्या मतलब? हाँ, शुक्रवार है, नमाज पढ़ेंगे, उसको अदा करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं हमारा। शरीयत में दखलंदाजी हो रही है। आप बताओ, ये कह रहे थे कुर्बानी देंगे, ये वक्त भी अगर पास हो जाता है, राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं तो हम कुर्बानियां देंगे। लाओ कुर्बानी दो, हो गया पास। कौन दे रहा कुर्बानी? ये नेता नहीं देंगे, ये गरीब की कुर्बानी दिलवाएंगे। तो ये इस तरह की ये गरीबी, देखो ये भी मुसलमान थे, ये समझ रहे हैं हमारी हकूक के लिए लड़ने वाले ना लड़े और न लड़ेंगे आगे। ये सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं, इनकी ज़मीनें जा रही हैं, इनकी जायदादें छीने जा रही हैं, इनका जो कमाई का रास्ता है मलाई खाने का वो बंद हो रहा है, इसलिए बिल बिला के रोडों पे आ रहे हैं और लोगों को ला रहे हैं। अरे तुम इतने बड़े बैरिस्टर थे, दलील रख देते पटल में, बात सुनते हम भी, अटका दिया बिल। क्या दासू बोला, वो अखिलेश यादव क्या बोला, और राहुल गांधी बाहर जाके गुजरात में बोल रहे हैं। अरे भाई वहाँ बोलते, वहाँ तो चुप। संवैधानिक है ये जो वक्त बिल है, वो असंवैधानिक है। वहाँ पे बोलने की बारी आई तो तुम्हारे को चुप हो गए और बाहर आके तुम छातियाँ कूट रहे हो, छाती कूट बना के घूम रहे हो। अरे भाई तुम बोलते हैं ना वहाँ पे, वो राहुल गांधी तो वोट डाल के चला गया, एक शब्द नहीं बोला। तो वही कह रहा हूँ, ये लोग मरवाने के, गरीब को मरवाने के लिए, ये उन पे रोटियां सेकने के लिए, ये अपनी दुकानदारी बचाने के लिए ये इस तरह के काम कर रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। कुछ नहीं होने वाला। और गरीब मुसलमान, पसबंदा मुसलमान, पिछड़ा मुसलमान, शोषित मुसलमान, वंचित मुसलमान नहीं जाएगा साथ में। और काली पट्टी तुम मस्जिद में बांध के क्या दिखा? अल्लाह से इबादत करने जा रहे हो, काली पट्टी करके वहाँ राजनीति करने जा रहे हो। मस्जिद तो इबादत घर होती है, वहाँ तो अल्लाह से हमारा सीधा सा। तो मौलाना जो तुम्हें बोल रहा है काली पट्टी के लिए, तो वो मतलब बीच का कनेक्टर है, अल्लाह से बात करके तुम्हें बताएगा। हाँ, तुम एक बात बताओ, तुम काली पट्टी बांधो ना बाहर, राजनीति को बाहर रखो, मस्जिद में क्यों लेके के लिए लड़ाई लड़ेंगे, अपने हक के लिए प्रदर्शन करेंगे, अपने हक के लिए लगातार 7 जून तक की रोडों पे रहेंगे। इबादत गाह में जाके तुम राजनीति करोगे, उसके बाद कर लो 5 मिनट 10 मिनट की नमाज है पूरी कर लो, उसके बाद काली पट्टी बांध के घूमो। जिसको विरोध है और जो ये कहते हैं ना कट्टरपंथी हैं, ये यही विरोध कर रहे हैं। बता देना कोई शिक्षित मुसलमान, कोई पढ़ा लिखा मुसलमान, कोई सही समझदार मुसलमान, उसको जबरदस्ती उठा के नूंह से ला रहे हो, फिर कहीं लोकल एरिया से ला रहे हो, किसी को 500 दे के ला रहे हो, किसी को 1000 ला के तख्तियाँ खड़ी। तुम लोगों ने भी इंटरव्यू लिया, कौन सा बता दिया मुसलमान तख्ती लेके खड़ा कि मैं इस पर क्या लिखा है, जब उनको पता ही नहीं है। उस तरह के लोगों को लाके तो ऐसे मुसलमान इनसे कई जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो कई युवा हैं, कई जो बच्चे हैं, उनको भी वक्फ बोर्ड के बारे में सही से नॉलेज नहीं है। जब पूछा जाता है तो यही कह देते हैं कि हमारी जमीन छिन जाए। इस्लाम से जोड़ दिया गया है, और इस्लाम से जोड़ के धर्म से जोड़ दिया गया कि भैया तुम्हारे इस्लाम पे खतरा है, तुम्हारी जो मस्जिदें छिन जाएंगी। अभी 2025 बिल पढ़ाने नहीं दे रहे हैं ना, खुद ही बता रहे हैं लोगों को। बिल में लिखा है कि 2025 तक जो हुआ सो हुआ, आगे जो है जो भी एक्वायर करेगा, कब्जा करेगा, उसकी वो कागज़ दिखाया जाएगा, वो सब जो लीगल होगा वही मिलेगा। तो उसमें कोई थोड़ी ना वक्फ बोर्ड हटा दिया, लेकिन ये तो कह रहे हैं भैया इस्लाम ही खतरे में आ गया। और कल को और कुछ अगर कोई बिल आता है, अभी आया ना तबुर्रुन राणा, अभी उसको भी निकलेंगे ये लोग रोड, हाँ ये रोडों पे आ जाएंगे, क्योंकि इनको भैया यही करना है, इसी से राजनीति चलती है इनकी। हाँ सर, क्या कहेंगे वक्फ बोर्ड को लेके? जिस तरीके से विपक्ष है वो लगातार पक्ष सरकार को और कहा जाए बीजेपी सरकार को घेर रही है कि मुस्लिम विरोधी फैसला है, मुस्लिम विरोधी बिल है। ममता बनर्जी तो यहाँ तक की कह रही है कि इस बिल को बंगाल में लागू नहीं होने देंगे, अल्पसंख्यकों की संपत्ति की रक्षा करेंगे, भले ही गोली क्यों ना खानी पड़ जाए, भले ही जान क्यों ना देनी पड़े। ममता बनर्जी का बाप का संविधान थोड़े है देश में। ममता बनर्जी वो दोगली औरत है, उसकी चरित्र दोगली है। जिसने 2002 में उसने स्पीकर पर पेपर फाड़ के फेंकी थी और कही थी कि रूहानिया और बांग्लादेशियों को इस देश से निकालो, हैं। लेकिन आज वो दोगली महिला कह रही है कि नहीं, सो मुस्लिम यहाँ हमारे दामाद हैं, तो तुम अपना दामाद बनाओ ना, पूरे देश के लोगों को क्यों बता रही हो?
समझे कि नहीं। ममता बनर्जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जनसंख्या जो है बंगाल की 23% मुसलमान की था 2013 तक, आज वहाँ की जनसंख्या 33% कहाँ से हो गया। उन्होंने कहा कि मतलब हम जो हैं सो मतलब 33% मुसलमानों को गंगा में फेंक दें तो क्या 10% दामाद को बांग्लादेश और रोहिंग्या के लोग को लाए हो क्या। तो ममता बनर्जी इसका जवाब दे, पहला बात। दूसरा, ममता बनर्जी जो कह रही है मेदिनीपुर में दंगा कराई हुआ है, तो क्या उसमें हिंदू गए थे कोई दंगा करने के लिए क्या? सब तो मुसलमान थे। उन्होंने ही जाकर के पत्थर भी फेंका, पुलिस की गाड़ियों को भी जलाया। तब ममता बनर्जी जैसा महिला जो है क्या कर रही थी, वो क्या कर रही थी? उसके प्रशासन, वो सीएम है वहाँ का, लॉ एंड ऑर्डर उसके पास है। पूरा संविधान से चलाना चाहिए बंगाल को कि एक समाज को कहेगी कि आप रामनवमी का जुलूस मत निकालिए, आपका शोभा यात्रा अच्छा नहीं है। हमको हाई कोर्ट जा कर के उसका लेना पड़ता है और एक समाज को दामाद बना के रखती है। तो ये बहुत ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अब रहा राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने ये बिल असंवैधानिक है क्योंकि इस बिल में किसी भी मुस्लिम समाज के लिए उनकी संपत्ति जा सकती है, किसी भी मुस्लिम समाज की संपत्ति जा सकती है, उसकी भावनाओं को आहत पहुंच सकती है। साथ ही जो वक्फ बिल है उसको असंवैधानिक तो करार दे ही रहे हैं, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम विरोधी फैसले बार बार क्यों बीजेपी सरकार लेके आती है। ये मुस्लिम विरोधी फैसले नहीं हैं। ओवैसी साहब, ओवैसी जो है उन्होंने 3000 करोड़ का संपत्ति बंगाल में, इधर सुनिए, 3000 करोड़ का संपत्ति वक्फ बोर्ड का हथिया के रखा है